स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा अपना यूट्यूब चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाई चंदन सर में। और हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज पढ़ेंगे पार्ट 12। इससे पहले पार्ट 11 में हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ा था उसमें लिक्विड बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे बच्चों। द्रव संबंधित प्रश्न, लिक्विड से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। द्रव संबंधित प्रश्न मतलब जस्ट लाइक एलिगेशन के कुछ पार्ट्स किए थे, बट ये रेशियो का भी टॉपिक है इसलिए हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एलिगेशन नहीं पढ़ेंगे, एलिगेशन अलग से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड से संबंधित सवाल, और लिक्विड से संबंधित सवाल में आज का पहला सवाल है, बेसिक से ही लिया गया है। आज हम लोग इसको समापन की ओर है ना प्रयास करेंगे कि समाप्त हो जाइए। 3 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 1:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या होगा। देखिए कल तक था कि बराबर बराबर मिलाया गया, इसमें कह रहा है कि तीनों बर्तन से 1 लीटर मिश्रण लिया जाए, लिखा है प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर लेना है। अगर प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर लेना है इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि सारे बर्तन से बराबर बराबर लेके मिलानी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक क्वांटिटी देके भी डिनोट कर देता है कि इक्वल ही लेना है। तो बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी सब में बच्चों मिल्क है और वाटर है। रेशियो है 2:3, फिर है 4:3 है दोस्त, फिर है 1:2 और कहा तीनों बर्तन से 1 लीटर। यानी अगर 1 लीटर यहां से ले, 1 लीटर यहां से ले, 1 लीटर यहां से, तो आप ले कितना रहे हो। अगर तीनों चौथे जाके बर्तन में मिलाएंगे तो मिल्क होगा। वाटर के लिए टोटल में से मिल्क माइनस कर देंगे। मिल्क कैसे निकलेगा, आप 1 लीटर निकाल रहे हो जो कि रिप्रेजेंट करेगा 3, 2, 5 को, और मिल्क निकालोगे तो 2 से। उस तरीके से 1/4, 3, 7 होगा बच्चों। आप 1 लीटर निकाल रहे हो जो कि पूरी क्वांटिटी के बराबर होगी, 4, 3, 7 के बराबर। आप मिल्क निकालना चाह रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे जी। उस तरीके से 1 का कंपेयर करेंगे बच्चों 2 और 1 3 से, और मिल्क निकालना है तो 1 से गुना करेंगे। टोटल हो गया कितना लीटर, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर मिलाकर के टोटल 3 लीटर हो गया। अब 3 में ये सारे जो इधर है बच्चों मिल्क है, तो 5, 7, 3 का एलसीएम 105 होगा क्या। 5 से 21 बचे 105, 21 दूनी 42, 7 से 15 सचे 105, 15 चौके 60, 3 से 35 दिया 105, 35 से कम 35, 60, 40, 100 और 5 2 7, 137, 60, 40, 100, 35 2 37, 237 और बटा 105। 105 दिया 315, 315 माइनस 137 और बटा 105। ये तो नीचे वाला कट गया जी, इधर पता है कि 137 नहीं आएगा। 15 में से 7 गया तो 8 हुआ, उससे पहले ये 1 निकल करके 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 137:178, 137:178। ये हुआ इस तरीके से बनाने का रूल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ये 1 को ना लेके चले, सीधे सीधे मान के चले कि प्रत्येक बर्तन से बराबर मिले। प्रत्येक बर्तन से सीधे सीधे क्या लेनी है, बराबर ही लेनी है। तो करना क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे सवाल को बनाने के लिए करना होगा, ये तो डिटेल जो तरीका होता है उस तरीके से मैंने बताया। इसका दूसरा तरीका होगा सबको इक्वल इक्वल करके मिला दो, और मिलाने के बाद सारा मिल्क एक तरफ होगा, सारे वाटर एक तरफ। यहाँ है बच्चों 5, यहाँ है 7, यहाँ है 3, ये तीनों इक्वल हो रहा है। इस कैपेसिटी में ऐसा करने का प्रावधान है। तो 5, 7, 3 की एलसीएम कितनी होगी, 105। दोस्त 5 से 21, 7 से 15 और 3 से 35। अब देखो बच्चों
21 दूना 42, 21 गुना कर दिया 15 चौके 60, 60 42 102 और 35 137। इधर 21 बचे 105 का 3 गुना 300 ये तो ऐसे कर सकते किससे 63 हो गया 45 हो गया 70 हो गया जो इतना ही आ जाएगा तो 137:178। तो कहीं ना कहीं इस सवाल को करने का तरीका एक बेहतर है। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 देखेंगे क्या है लिक्विड। सवाल नंबर 2 है एक बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 9:10 के अनुपात में है। कह रहा है पहला जो बर्तन है पहले मान के चलिए स्टार्ट में उस बर्तन में मिल्क और वाटर की रेशियो है बच्चों 9:10। यदि उसमें से 15 लीटर दूध मिला दिया जाए, मिलाना क्या है 15 लीटर दूध मिलाना, तो वे क्रमशः अब जो है 6:5 के अनुपात में हो जाती। तो आरंभ में बर्तन में पानी की इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था, मिल्क मिलाए वाटर से, मिल्क मिलाए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों वाटर को सेव करेंगे। और वाटर मिलाए तो मिल्क खुश
यहाँ पे मिलाया क्या गया है, स्टार्ट में जो लिक्विड का रेशियो था मिल्क वाटर का 9:10 था, अलग से 15 लीटर इससे मिल्क मिलाया गया, वाटर को सेम होना चाहिए। वाटर पहले 10 था, बाद में 5 है। 10 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, जैसे ही 2 से गुना किया 2 से यहाँ भी गुना हो गया, 2 से यहाँ भी गुना हो गया, जिससे ये दोनों इक्वल हो गए। और ये पता चल गया कि वाटर जैसे ही सेम हुआ पहले और अब, वैसे ही पहले मिल्क जो था 9 था बढ़ करके हो गया 6 दूनी 12, तो कितना मिलाया गया 3, और इसी 3 की वैल्यू 15 कह रहा है, इसी 3 की वैल्यू कितना कह रहा है 15। तो आरंभ में बर्तन में कितना पानी था, नॉट मिश्रण, अगर मिश्रण रहता तो 10 का 19 से गुना करते, है ना। अब का मिश्रण पूछेगा तो 12 और 10 22 से गुना करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें ऊपर से भी नीचे से गुना कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए गुना कर सकते हैं। तो बच्चों 15 मिक्स किया, यहाँ 3 के अकॉर्डिंग मिक्स किया, रेशियो में कह रहा है 3 है। तो अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आरंभ में बर्तन में कितना मिश्रण पूछता तो 10 9 19 से, मिल्क पूछता 9 से, पानी पूछा है किससे 3 से, 3 25 15 15 50। यानी अगर कहा जाए तो इसमें कितना पानी मिलाया गया, आरंभ में कितना पानी था 50 लीटर, कितना था 50 लीटर। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे सवाल बहुत इजी कॉन्सेप्ट में होते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं होता है। हाँ ये अलग बात है कि आप इसको बना सकते थे, तरीके और हो सकते थे। जैसे मान लिया जाए कि मिश्रण ए था और ए में मिश्रण में 9:10 मिल्क वाटर था, उसमें से 15 लीटर दूध मिलाया, तो पानी को सेम करेंगे तो पानी के निकालने के लिए पानी ऊपर और टोटल नीचे। अब इस ए में 15 लीटर और जो है कि मिक्स हो गया, 15 लीटर से दूध मिला दिया, तो मिश्रण भी तो दूध रहे पानी रहे, मिश्रण तो बढ़ेगा। अब उसमें मिलाया मिल्क है तो वाटर से होगा, तो बाद में रेशियो 60:5 हुआ, तो वाटर निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, 6 5 11 से 5 दूनी का 10, 11 दूनी का 22, 19 और 19 गुना। तो 22 ए और 19 ए कितना हो गया 19 3 ए 19 गुना 15, 3 बचे 15, 19 बचे 15। अब जो 95 आया है उसमें मिल्क और वाटर के रेशियो कितना है 9:10 है, ये टोटल 19 की वैल्यू 19 बचे 95 है, 5 गुना है तो 10 बचे कितना, इसका मतलब स्टार्ट में 50 लीटर क्या था वाटर। तो यहाँ पे इस बात को इंडिकेट करना है कि क्या स्टार्ट में रेशियो था और उसमें मिल्क मिलाया गया कि वाटर, तो मिल्क मिलाया वाटर से, वाटर मिलाया मिल्क से। और देन उसके बाद क्या करना है बच्चों कि अगर आपका टोटल मिश्रण निकल गया तो टोटल मिश्रण में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमें किसी भी क्वेश्चन का उसकी आत्मा उसकी तह तक पहुंचना है और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील करना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम लोग लिक्विड में और भी जब एलिगेशन पढ़ेंगे मिश्रण तो उसमें तरह तरह से इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे, बट बेसिक यही होगा। तो बढ़िया से ध्यान दीजिए, अभी इसलिए रेशियो को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है इतना डीप। क्वेश्चन नंबर 3 था क्या उसमें भी है ना, देखिए क्वेश्चन से बच्चों तीसरा नंबर 16 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 7:8 के अनुपात में है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा 10 लीटर मिला दिया जाए तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात, पानी किस अनुपात में, देखिए कहीं ना कहीं 60 से पहले 10 निकाला गया, 10 निकालने के बाद बचा 50। अब 50 जो रेशियो में वैल्यू है वो कितने का है 8 7 15 का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 दिया 15 हुआ है ना, और 5 दहा 50 में, यानी रेशियो 3 की वैल्यू 10 है। तो ऐसा करिए इसको 5 से ना काट के 3 से कटता है दोनों तरफ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। रेशियो 3 की वैल्यू 10 है तो रेशियो 10 की वैल्यू कितनी होगी 10/3 गुने 10। अगर आप 3 यानी क्या नहीं वो नहीं रही, अगर रेशियो 3 मिलता है, रेशियो 3 वैल्यू है कब, जब 10 मिलाते हैं तब। तो
देखिए कैसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या बोला कि 60 लीटर मिश्रण था जिसमें 10 लीटर आपको निकाल लिया गया तो बचा 50 लीटर। अब हमने बोला 60 में भी रेशियो वही होगा, 10 जो निकला उसमें रेशियो वही होगा और जो 50 बचा उसमें भी रेशियो वही होगा। यानी 8 7 15 की वैल्यू 50 है, 3 5 3 या 15 5 10 50, यानी रेशियो 3 जुटेगा या 3 घटेगा। अगर निकालेगा तो घटेगा और डालेगा तो जुटेगा। तो रेशियो 3 की वैल्यू 10 के बराबर है। तो पहले 7:10 मिल्क और वाटर की रेशियो कब थी? जब स्टार्ट में 60 लीटर का मिश्रण था, 10 निकाला गया तब तक थी, यानी 50 वाले में 7:8 थी। अब अलग से 10 क्या मिला रहा है? दूध मिला रहा है। तो दूध अगर 10 मिलाता है तो रेशियो में कितना मिलता है? 3, यानी यहाँ पर रेशियो में 3 वैल्यू जुड़ जाएगा। तो रेशियो 10 हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 बचे 10, आंसर हो जाएगा 5:4। हाँ, एक बात क्लियर करेंगे इसमें कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 3 2 5 से कटेगा तो यहाँ तो सबसे चांस है 9 7 16 60 क्योंकि 50 था उसमें 10 और मिलाया, 50 लीटर का मिश्रण बचा हुआ, 10 निकालने का 50 बचा हुआ और 10 उसमें दूध मिलाया है। तो दूध 10 मिलाने के बाद फिर से 60 लीटर का मिश्रण हो गया। 60 का मल्टीपल क्या है? 5 भी है, 9 भी तो ही है। 60 में एक मल्टीपल 9 भी है। 9 कैसे है भाई? 9 से डायरेक्ट नहीं कटता लेकिन उसके अंदर जो 3 है उससे कटता है। 9 7 16 16 से डायरेक्ट नहीं कटता लेकिन उसके अंदर जो 4 है उससे कटता है। 9 5 14 डायरेक्ट नहीं कटता लेकिन इसके अंदर जो 2 है उससे कटता है। तो ऑप्शन से चलना मुश्किल है। ये सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया गया। फिर से एक बात समझिए, 60 लीटर का मिश्रण था, रेशियो वही रहेगा। 10 निकाला गया उसका भी रेशियो वही रहेगा और जब 50 बचा उसका भी रेशियो वही रहेगा। यानी 50 बराबर हो गया 7 8 15 और 5 3 15 5 10 50, यानी रेशियो 3 की वैल्यू 10 के बराबर है। तो पहले रेशियो 7:8 का थी जब 60 लीटर में 10 लीटर मिश्रण निकाला गया 50 लीटर में थी। अब अलग से 10 मिलाया गया तो 10 जुट रहा है रियल वैल्यू के रूप में, रियल वैल्यू के रूप में 10 मिल्क में जुट रहा है और रियल वैल्यू 10 रिप्रेजेंट करता है रेशियो 3 को। तो 3 जुटेगा, मिलाना है तो जुटेगा, निकालना है तो घटेगा। नया रेशियो क्या होगा? बाकी तो वाटर जेल का कर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक बक्से में 9 दर्जन शीशे थे। तो बक्सा के गिर जाने के कारण 9 दर्जन शीशे थे, बक्सा के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात नहीं हो सकता? बच्चों 9 दर्जन का मतलब क्या होगा? 9 डजन का मतलब 1 डजन 12 गुड्स के बराबर होता है, 108 ऑब्जेक्ट के बराबर। क्या 7 2 9 कट रहा है? कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, निकालना है। तो ये 7 2 9 से कट रहा है, इसका मतलब टूटा हुआ बिना टूटा हुआ एडजेक्ट निकल जाएगा। 4 3 और 1 4 27 तो 108 इससे भी कट रहा है, नहीं होगा। 5 3 8 इससे नहीं कट रहा पूरा, 7 5 12 इससे भी कट रहा है 12 से। यही आंसर होगा जो शीशे का टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का नहीं निकलेगा। बिकॉज क्यों होगा? ये अगर टूटा हुआ है, ये नॉट टूटा हुआ। 5 3 8 टूटा हुआ निकाल लेंगे, 5 से गुना 4 दूनी 8 27 108 27 का 135 बटे 2 यानी कि 67.5, यानी 67 को पूरा पूरा टूटल है, वो जेसन टूटल है। ये कोई मतलब होता है क्या? टूटा हुआ का मतलब चनकल दरकल कनकल थोड़ा सा भी टूट गया उसकी टूटा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं आने चाहिए, एडजेक्ट आने चाहिए। इस प्रकार से इस सवाल में ये ऑप्शन जो हुआ टूटा हुआ और शीशा हुआ बिना टूटा हुआ शीशों का अनुपात नहीं हो सकता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों अगला। तो बहुत आसान सवाल से हम चल रहे हैं। 5वां नंबर सवाल, किसी मिश्रण में दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है, उसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो उनके अनुपात क्रमशः 3:2 हो जाते हैं। आरंभ में मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में क्या थी? तो चलिए बच्चों, आपको पढ़ाया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्रॉस प्रोडक्ट
कि दोनों में कुछ मिले या दोनों में कुछ बढ़े या एक में बढ़े दूसरे में घटे, कोई भी हालात आ जाए, विषम परिस्थितियां, जैसे भी लॉकडाउन आया हुआ है, तब भी ये सवाल बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट नो मेथड है। तो ऐसा ही कुछ दवा निकालना होगा पैलेसिया रामबाण, जिससे कोविड-19 का समापन हो। तो मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है? 4:3 है बच्चों। स्टार्ट में इनिशियल में 4:3 है। अब कहता है कि नाउ, अब क्या हो गया? अब हो गया बच्चों 3:2। कब? जब 12 लीटर मिल्क मिलाता है और 4 लीटर पानी मिलाता है। हो सकता है एक मिलाया दूसरा निकाले, ठीक है? तो जरा सोचिए कि 4:3 था, 3:2 हुआ और मिलाने की बात यहाँ कर रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो लगेगा ही। जिनको नई बार देख रहे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम वो पिछली वीडियो को देख करके क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी मेथड है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे कई ऐसे सवाल रेशियो प्रोडक्ट तो क्या ऐसे ऐसे कई रिलेशन में भी ये लागू होगा, चाहे है ना, कभी कभी तो ग्रामर में भी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो 9 में से 8 चला गया 1, 4 तिया का 12, 12 दूनी का 24, 24 से 12 गया 12, 1 की वैल्यू 12 लीटर है। और आरंभ में मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में क्या थी? इसका मतलब मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण कितना था? 4 3 7, तो 1 की वैल्यू 12 है, 7 गुना हो गया तो 12 से 84 लीटर। बच्चों आंसर कौन आ गया? ये देखिए डी आंसर आ गया। इसमें यही तो खास खासियत है कि निकलता है शुरुआत वाला, बाद वाला कुछ भी नहीं निकलता। बाद में निकालना है तो आप 4 से गुना कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 48। स्टार्ट में मिलकर 48 था, 12 मिलाया तो 48 और 12 60 हो गया। यानी कि 3 का वैल्यू निकाल देते, 1 का वैल्यू 12 तो 3 का वैल्यू 36 हो गया। पता चला कि डाला है उसके बाद भी कम गया, क्योंकि स्टार्ट में ही ज़्यादा है, उसको मिलाने के बाद भी कम है। तो इन चीज़ों को गेन करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें। 6 क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ बच्चे दिमाग और भी लगा लेते हैं। जैसे 12 और जो 4 बढ़ रहा है, किस रेशियो बढ़ रहा है? 4 3 12, 3:1 में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी। तो इसमें जो 12 मिलाया, इसमें जो 4 मिलाया, उसका वृद्धि कितना बता रहा है? 3:1 का वृद्धि बता रहा है। तो आप ऐसा करिए, इसमें 3 बढ़ाना है, तो इसको 4 दूनी 8 करेंगे और 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 या 3 दूनी 6, तो कमेगा। 4 और 3 1 गुना रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर 4 तिया 12 करें और 3 तिया 9 करें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3:1 बढ़ रहा है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया, हाँ देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। गुना करते चलिए, 4 दूनी 8 हुआ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12 होगा, 3 बचे 15। बहुत कष्ट है। तो देखिए, अगर मैं इसको प्रयास करूं तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और 3 बचे 15, इसमें 3 से गुना किया, नीचे वाले में 5 से हुआ, क्या 12 से 15 हुआ, यानी कितना बढ़ा? 3, और 3 और 1 रेशियो में बढ़ना चाहिए। अब जो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी सेट हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 बचे 10, तो 3 तिया जो 9 हुआ और 2 बचे जो 10 हुआ, इससे क्या हुआ? 9 से जो 10 हुआ, ये भी रेशियो 1 में बढ़ा, तो ये रेशियो 3 में बढ़ा, ये रेशियो 1 में बढ़ा, यानी उसी 3 रेशियो का बढ़ना 12 के बराबर बता रहा है। तो 3 चौके 12, तो 4 3 7, 12 7 84, यानी तो ये सब बहुत क्रिटिकल होगा, इतना स्पष्ट नहीं होगा जितना क्रॉस प्रोडक्ट है। मैं सिर्फ प्रयास करके बताना चाह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना के बाद कर सकते हैं। करना आपको है तो डायरेक्ट तुरंत करें, है ना, तुरंत जो दिमाग लगे, जस्ट जो लगे आपके दिमाग में, तुरंत बैठा हुआ सवाल हो, और कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, तुरंत करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो सब तब होगा जब अच्छे अच्छे टेक्निक के होंगे तब। चलिए, हम समझ पा रहे हैं कि ऐसे बनाया जा सकता है, बट उससे मुश्किल है, हालांकि बेहतर है। तो आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 6। अब 3 बढ़ा 3 का वैल्यू किसके बराबर था? 12 के बराबर, तो 4 3 7 का वैल्यू मिल जाएगा। 10 3 84, 3 4 12, 4 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दोस्त सेम तरह का सवाल लेने का प्रयास करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से आप समझें। तो लेते हैं इसी तरह का एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा क्रमशः 6:11 के अनुपात में है। उसमें 10 लीटर दूध तथा 5 लीटर पानी मिला देने पर उसमें उनकी मात्रा क्रमशः 2:3 हो जाती है। तो आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में क्या थी? बच्चों सेम तरह का सवाल है, अभी पहले जो 5 नंबर पढ़ा था आपने। क्वेश्चन से 6:11 में क्या है बच्चों? मिल्क और वाटर की रेशियो है। शुरुआत में स्टार्ट में क्या हुआ बच्चों? अब जो है इसमें 10 लीटर मिलाया गया मिल्क और 5 लीटर मिलाया गया पानी, और तब जाकर रेशियो इंटरचेंज होकर 2:3 हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है। देखिए इस बढ़ रहा है कितना? 2:1 में। तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 6 कम 6 और 2 चौके 8। देखिए 6 हो गया 8 हो गया, यानी इसमें 1 से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए। तो अगर 4 से गुना करते हुए हैं तो 11 से 12 हो गया, 1 रेशियो बढ़ा, और 6 से 8 हो गया, 2 रेशियो बढ़ा, और किताब कहा 1 रेशियो बढ़ना 5 के बराबर, 2 रेशियो बढ़ना 10 के बराबर, यानी मेंटेन हो गया। तो 10 की वैल्यू 2 के बराबर। अब पूछ रहा था क्या? आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा। 11 6 17, 2 5 10, 17 5 85। तो कभी कभी बहुत इजी वे में सेट हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बहुत फास्टली कर पाए। तो ये एक मेथड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है आपका वो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो उस मेथड से आप अवश्य बनाएं। ये मेथड तो आपको कारगर है ही, लेकिन जितना कारगर वो है या जितना सिंपल वो है उतना ये नहीं है दोस्तों। तो 6:11 का अनुपात है। शुरुआत में मिल्क और वाटर का, अलग से इसमें 10 लीटर मिल्क मिलाया और 5 लीटर पानी मिलाया, जिससे रेशियो 2:3 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आता है 13 गुना 2 3 6, 11 गुना का 12, यानी 12 में से 6 चला गया तो 6 3 18, 11 दूनी 22। तो 11 दूना 22 और 6 3 18, 22 और 18 के बीच 4 का डिफरेंस। रेशियो 4 की वैल्यू 5 दूनी 10 और 10 3 30। तो 30 में से 10 चला गया 20, 4 का वैल्यू 20 के बराबर। तो 11 6 17। देखिए दोस्त इसका ये 5 टाइम है, तो यहाँ भी 5 टाइम करेंगे, 17 5 85। इस प्रकार से आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। 2 ग्लासों की धारिताएं समान, यानी कैपेसिटी जो वॉल्यूम कहा जाता है ना, वो समान है। तो कहता है कि वॉल्यूम सेम है, धारिता समान है, यानी जितना मात्रा में क्वांटिटी अटना चाहिए वो इक्वल है। वे क्रमशः 2/3 भाग तथा 2/5 भाग, क्रमशः का मतलब पहला में 2/3 भाग और दूसरा ग्लास में 2/5 भाग पानी भरा हुआ। दोनों ग्लास का जो शेष भाग बच गया, यानी पहले में 1/3 भाग बच गया, दूसरे में 5 में से 2 गया, 3/5 भाग बच गया। उन शेष भाग को दूध से भर दिया जाता है। तो दोनों ग्लासों के मिश्रणों को तीसरे बड़े ग्लास में मिला दिया जाता है। तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? जो कोई जान नहीं है, आप ऐसा करें, पहला ग्लास और दूसरा ग्लास ये मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। पहले तो इसमें शुरुआत में वाटर है और लास्ट में निकालना भी है पानी और दूध का अनुपात। तो वाटर है और ये मिल्क शेष भाग में भरना है। तो ये 2/3 भाग का मतलब हो गया, ये कुल कहलाएगा। ये जो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, ये दोनों का कुल भाग है। दोनों का क्या है? कुल भाग। यानी पहले बर्तन का कुल भाग अगर 3 है, दूसरे बर्तन का कुल भाग अगर 5 है, तो इसमें 2 भाग भरा हुआ है पानी से और उसमें भी 2 भाग भरा हुआ है किससे? पानी से। प्रत्येक बर्तन का 2 भाग भरा हुआ है, लेकिन ये टोटल 3 भाग का है, तो 1 भाग शेष जो है मिल्क से भराएगा। ये टोटल 5 भाग का है, जिसमें 2 भाग पानी से भरा हुआ है, तो 3 भाग मिल्क से भराएगा। अब दोनों ग्लासों के मिश्रणों को तीसरे बड़े ग्लास में पलटना है। जनाब हमने बोला था कि क्वेश्चन में या तो गोले
मिलाने के लिए तीसरे बड़े ग्लास में, तो या तो क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि दोनों को इक्वल करके मिलाना है, अगर नहीं भी मेंशन हो तो इस बात की 100% गारंटी है कि अलग से अगर किस रेशियो में मिलाना है ये अगर नहीं देता है, किस रेशियो में मिलाना है ये अगर नहीं देता है, तो डायरेक्टली हम इसको इक्वल करके मिलाएंगे। तो नीचे वाला ऊपर गुना होगा, ऊपर वाला नीचे गुना होगा, जिससे यहाँ भी 15 लीटर का बर्तन हो जाएगा, यहाँ भी 15 लीटर का बर्तन हो जाएगा, और फिर कोई इशू नहीं रहेगा। 5 गुना हुआ तो 5 गुना ये होगा और 5 गुना ये भी होगा, 3 गुना हुआ तो 3 गुना ये भी होगा और 3 गुना ये भी होगा। और जब मिश्रण को चौथे बड़े ग्लास में मिलाएंगे तो प्रत्येक बर्तन का पानी एक तरफ ऐड होकर के होगा, 5 दूनी 10 और 6 16, और यहाँ देखिए टोटल 30 है, 15 यहाँ 15 यहाँ 30, और 30 में 16 ये है तो 14 ये होगा। ऐसे भी 3 3 9 5 9 5 14, यानी 2 30 16 और 2 30 14, 8 7 है ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो मल्टीपल होना चाहिए 30 का होना चाहिए, 30 को काटने वाला 30 को काटने वाला 80 को था, लेकिन यहाँ 12 भी था जिसका मल्टीपल 3 था, तो हम ये नहीं कर सकते। आंसर कितना हो गया 8:7। तो बहुत इजी था दोनों को मिलाने के लिए। या तो जब तक कोई रेशियो नहीं दे रखा हो किस रेशियो में मिलाना है, तो हमेशा इक्वल करके मिलाना है बच्चों। तो आराम से हमने क्या किया, शेष भाग में टोटल 3 भाग था, इसमें 2 पानी था, इसमें 5 भाग था, टोटल 2 पानी था, बाकी शेष भाग को मिल्क से डाल दिया। और डालने के बाद दोनों को मिलाना है, तो मिलाने के केस में सेम करना पड़ता है, या तो क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं मेंशन हो, जब तक किसी रेशियो में नहीं मिलाना हो, ये ज्ञात ना हो, तो हमेशा इक्वल करके मिलाना। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:5:8 के अनुपात में है। ये ऊपर जो दे रखा है वो क्या है पता है, वो है कि तीनों बर्तन में जो दूध और पानी है उसका मिश्रण क्रमशः, मिश्रण है वो नॉट मिल्क और वाटर, मिश्रण जो है वो 4:5:8 में, यानी पहले बर्तन 4 लीटर का है, दूसरे बर्तन 5 लीटर का है, तो तीसरे बर्तन 8 लीटर का है। अब कह रहा तथा प्रत्येक बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 5:3। अब जो पहला बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो होगा 5:3 का, सेकंड वाले में 4:1 का, और लास्ट वाले में 2:3 का है। यदि प्रत्येक बर्तन से, जो सभी बर्तन है उसमें प्रत्येक बर्तन से इक्वल, मान लीजिए 1 लीटर सब में लेकर के मिश्रण तैयार किया जाए और उसके चौथे बर्तन में डाल दिया जाए, है ना, तो उसमें पानी और दूध और पानी का अनुपात क्या है। डिटेल पहले चला जाए। हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो, सॉरी कैपेसिटी की रेशियो, इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसकी रेशियो A:B:C की क्या है, ऐसे लिखिए माथे पर लिखिए 4:5:3। इसमें मिल्क वाटर, इसमें मिल्क वाटर, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है बच्चों, 5 और 3, 4 और 1, 2 और 3। अब बराबर बराबर लेनी है, प्रत्येक बर्तन से बराबर बराबर लेनी है। देखिए अगर मेंशन कर रहा है कि प्रत्येक बर्तन से बराबर बराबर लेके मिलानी है, तो आप जिस तरीके से बनाते हो कहीं ना कहीं एलसीएम जो आता है सबको इक्वल कर देता है, तो वो एक तरीका है। और नहीं तो दूसरा एक तरीका क्या है, सुनिए, अगर यहाँ 5 3 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर ऊपर वाले की बात हम करें तो 4 5 8 के रेशियो में है और प्रत्येक बर्तन से बराबर बराबर लेके मिलानी है, तो इस बात की 100% गारंटी है कि अगर बराबर बराबर लेके मिलानी है तो इसका नहीं भी ख्याल करें हम और डायरेक्ट बराबर करके मिलाने का प्रयास करें तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ 5 गुना होगा, क्योंकि 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा बच्चों,
40 होगा। यहाँ 8 गुना होगा और यहाँ 8 गुना, तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 32 16 48, आपका बचे 25, 48 25 73, ठीक है। और टोटल हुआ 120, 120 में से 73 चल जाएगा तो 70 जाता तो 50 बचता, 3 और जा रहा है, इसलिए 47 बचेगा। आंसर क्या हो गया? 73 में 47। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होगा, देखने में भले हार्ड लगेगा। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया बच्चों, 4 5 8 की रेशियो में ये तीनों बर्तन था और आगे क्वेश्चन कहा कि प्रत्येक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो डिफरेंट दे रखी है, मगर सारे बर्तन से सेम लेना है। यानी अगर 4 लीटर का है तो 4 लीटर नहीं लेना है, यहाँ से भी आप 1 लीटर लेके, यहाँ से भी आप 1 लीटर लेके, यहाँ से भी आप 1 लीटर लेके, आधे लीटर लेके 500 ml जो है उसको लेके आया, फिर 250 ml लेकर के और बराबर तीनों मिला दीजिए। तो तीनों को प्रत्येक बर्तन से सामान लेके मिलाना था, तो हमने देखा इसकी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक बूंद जितना ml हो सके उतना ले करके कैपेसिटी बराबर करके मिला दीजिए, तो हमारा मिल्क वाटर रेशियो भी आएगा। ये तो हो गया डिटेल मेथड। ऑप्शन से क्या होता है? वैसा ऑप्शंस को पिक करना होता जो 8 को भी काटे और 5 को भी काटे। देखिए, तो 8 से काटने का रूल क्या है कि पहले जोड़िए, 29 31 30 60, 8 से नहीं कटता, 25 12 37 नहीं कटता, 70 40 110 और 10 120 8 से कटता, 40 दूनी 80 और 10 90 8 से। 5 से अलावा ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये नहीं कटता है तो हटा के पूरा। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, इसलिए कौन सा आंसर होगा? सी आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए किस तरीके से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 बर्तन है ए बी सी है जिसकी क्षमता क्रमशः 2 लीटर 4 लीटर और 6 लीटर। तीनों बर्तन की क्षमता क्या है? डिफरेंट है, 2 लीटर 4 लीटर और 6 लीटर। ए खाली है, बी और सी क्रमशः पानी और दूध से। यदि बी को ए में, देखिए पार्ट में पार्ट करना है, फिर सी को बी में, यानी जैसे ही बी को ए में डालेंगे तो क्या होगा? बी को ए में डाला, बी कुछ पार्ट खाली हो जाएगा। अब सी को बी में, अब जो बी खाली हुआ तो सी को बी में डाल दिया। अब देखिए सी खाली हो गया, ए को पुनः सी में डाल दिया, अब जो ए वाला था उसको सी में डाल दिया, तो लास्ट में सी में दूध और पानी की संख्या। तो बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि ए जो है ओपन, बी पानी से वाटर से और सी मिल्क से। ये दोनों प्लस है, ये माइनस है। ये 2 लीटर का कैपेसिटी है, ये 4 लीटर का भी है। कुछ नहीं, आप ए बी सी का रेशियो निकाल, ए बी सी बस ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले बी को ए में डाला गया, बी को ए में डालेगा तो 2 लीटर निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 लीटर क्या वाटर, यहाँ 2 लीटर क्या हो जाएगा? ये तो खाली था, इसमें तो कुछ था नहीं, इसमें तो भरल था, इतना था, 4 में से 2 गया तो इसमें डॉट कुछ भी नहीं था, अभी 2 यहाँ से ट्रांसफर होकर आ गया। तो बी को ए में डाला गया, ए खाली था, बी को ए में डाला गया, तो 2 लीटर का कैपेसिटी है इसमें, तो 2 लीटर की कैपेसिटी है तो 2 लीटर इसमें चल जाएगा, खाली टप जाएगा नहीं। अब 4 में से 2 निकला तो 2 लीटर यहाँ बचा हुआ है। अब सी को बी में, यानी कि अब इसमें 2 लीटर खाली हुआ तो 2 लीटर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से सी में क्या लीटर मिल्क बचेगा? 4 लीटर मिल्क बचेगा। अब यहाँ से 2 लीटर चला गया तो इसमें वाटर था, आई मिल्क हो गया ना जी। अब कहता है कि सी को बी में डाला गया जी, ये जो सी वाला था 2 लीटर निकल के बी में चला गया, अब अंत में ए को पुनः सी में। अब ये जो 2 लीटर वाली कुछ है नहीं, वाटर है, इसको जाके कहाँ डाला जाए? सी को ए को सी में, तो 2 लीटर और यहाँ आ गया तो वाटर हो गया। अब तो कहता है कि सी में दूध और पानी का अनुपात, देखिए कितना
उल्लू बना रहा है क्वेश्चन। 2 अनुपात, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए खाली है, बी और सी वाटर और मिल्क से भरा हुआ है। सबसे पहले बी को ए में, तो ए खाली था 2 लीटर ना, यहाँ से 2 लीटर ट्रांसफर होकर चला गया, पानी बचा यहाँ 2 लीटर पानी। अब फिर सी को बी में, क्योंकि बी 2 लीटर खाली हुआ तो सी को बी में डाला सकता है, तो सी को बी में डाला तो यहाँ 2 लीटर खाली है, तो 2 लीटर यहाँ से मिल्क निकल के चला गया, बचा 4 लीटर मिल्क। अब ए में था क्या, यहाँ से 2 लीटर पानी गया था, अब ए को पूरा सी में डाल दिया, 4 लीटर मिल्क तो 2 लीटर देने के बाद 4 लीटर मिल्क बचा था, यहाँ से 2 लीटर पानी चला आया, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 2 अनुपात 1। ऑप्शन कौन सा है? चलिए कहते हैं आज का लास्ट सवाल इसमें, जो कि बहुत अथेंटिक सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तीनों पात्रों की क्षमताओं का अनुपात, कैपेसिटी की रेशियो है बच्चों तीनों पात्रों का 3 अनुपात 2 अनुपात 1, और वे दूध तथा पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, और वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों पात्रों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 तथा 4:1 है। पहले पात्र में से 1/3 भाग, दूसरे पात्र में से 1/2 भाग, और तीसरे पात्र में से 1/7 भाग मिश्रण निकालकर एक नए पात्र में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है? मतलब खूब है इसमें लैंग्वेज, बट कोई जान नहीं है दोस्त। देखिए बनाने का तरीका क्या है, मिल्क है प्रत्येक में और वाटर है दोस्त। इसकी कैपेसिटी मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा केयर कीजिएगा, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है और कॉमा के हेरफेर से कैद रिहा हो जाता है। तो सुंदर बनाने के लिए सुंदर तरीके से 5:2, 4:1 और लास्ट वाले में भी है 4:1। देखिए अगर ये नहीं होता 3, 2, 1, अब से सवाल हम बनाए, तीनों को मिलाओ, तीनों को प्रत्येक लीटर से 1 लीटर लेके मिलाओ, कुछ ऐसा कहता था। कभी कभी ऐसा भी कहता है कि इन तीनों रेशियो, अगर हम आगे नहीं बढ़े सीधे कहता कि तीनों बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात 3, 2, 1 है और दूध और पानी के मिश्रण से बना हुआ है। तीनों बर्तनों के दूध और पानी का अनुपात को क्या कह रहे हैं, चौथे बर्तन में। तो मतलब यहाँ स्पष्ट है कि पहला बर्तन का पूरा दूसरे बर्तन का पूरा बराबर, लेकिन पूरा मिला दे रहे हैं। तीनों बर्तनों की पूरी कैपेसिटी को बराबर नहीं मिलाएगा, पूरी कैपेसिटी को मिलाएगा, तब क्या होगा चौथे बर्तन में, यानी कम से कम बर्तन अगला जो रहा होगा 3, 2, 5, 1, 6 लीटर का रहा होगा। इस बात का ख्याल रखना। वो तो बाद में ना कि 1/3 और दूसरा 1/2 निकाला गया, ऐसे पहले इन तीनों को मिलाने के लिए था। तो सबसे पहले अगर ये तीनों भी ना होता तो हमारा तरीका क्या था कि तीनों को बराबर करके मिलाओ। ध्यान रखिएगा, हमारा तरीका क्या होता कि अगर कुछ भी नहीं कहता तो हम क्या कर लेते, तीनों को बराबर करके मिला देते। अब कहा है कि पहला को 3 रेशियो में मिलाओ, तो पहले बराबर तो किया नहीं हमने, ऊपर 5 से गुना, यहाँ 7 से गुना। ये तीनों ना होता तो तीनों को मिलाने का ये तरीका होता। अब इस रेशियो में मिलाना है, इसका मतलब इसको 3 गुना करना है, इसको 2 गुना करना है, इसको 1 गुना। इन 3 रेशियो को मिलाने का मतलब ये गुना कर दीजिए। फिर क्या कह रहा है, अगर सिर्फ कहा तीनों को मिलाओ तो बस गुना कर करके मार्क उठा देते। अगर कहा इस रेशियो मिलाओ तो 3, 2, 1 करके तब मिलाते। लेकिन अभी और भी कुछ कहा है क्या करो, पहले बर्तन से 1/3, कोई दिक्कत है क्या? दूसरे बर्तन से 1/2। लिखने का तरीका खाली डिफरेंट हो रहा है, कोई जान नहीं है, देखते रहिएगा आपको सुपर क्लियर हो जाएगा।
देखते देखते कितने हो जाएगा। अब पहले बर्तन से 1/3 निकालेंगे तो 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो कितना निकलेगा, 5 दिया 15 गुना, और ध्यान देंगे कितना निकलेगा। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो अगर नया जो मिश्रण बनेगा वो अगर पानी का परसेंटेज निकालना है नए मिश्रण में, न्यू सॉल्यूशन में अगर पानी का परसेंटेज निकालना है, वाटर का परसेंटेज, तो वाटर ऊपर टोटल नीचे, अब गुना बच्चों 100। देखिए टोटल कितना होगा, तो पहले बर्तन से 1/3 निकालना है, 3 से 3 खत्म हो गया, ये सिर्फ 5 से गुना हुआ, तो 5 2 7 बचे 35। जैसे आप कैसे गुना करते हैं, सो पहले बताइए। 5 से गुना करते हैं तो मिश्रण निकालना है, तो 5 2 7 को 5 से गुना करेंगे, तो 1/3 करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये 5 गुना खाने के बाद तो मिश्रण मिल मिलाना होता ना 25 25 करते हैं, और 5 2 10 तो जोड़ो तो कितना होता है 35, तो 5 2 7 7 बचे 35। यानी अगर टोटल मिश्रण 1/3 निकला पहला से, तो 35 लीटर क्या निकलेगा, मिल्क 35 लीटर मिश्रण निकलेगा पहला से, दूसरा से क्या 2 से 2 कैंसिल, और 4 और 1 5, 5 सते 35, ठीक है ना। 4 1 5 हुआ और 5 सते 35, ऐसा दिख रहा है 7 बचे 35 7 बचे 35, यहाँ 7 ही कट गया, तो क्या बचा 5 एकम 5, तो 35 दूनी 70 और 5 75, यानी टोटल जो मिश्रण हम निकालेंगे अगर पहले से 1/3, दूसरे से 1/2, तीसरे से 1/7, तो हमारा 75 लीटर का मिश्रण निकलेगा बच्चों। उसमें पानी कितना होगा, तो 75 लीटर जो होगा उसमें पानी कितना होगा, अगर आपने 1/3 निकाल लिया तो पानी हो गया 5 दूनी 10, आपने 1/2 निकाल लिया तो पानी हो गया 7 एकम 7, तो 5 दूनी 10, यहाँ से पानी 7, यहाँ से पानी, और ये देखिए 7 से 7 कट गया, तो 1 एकम 1, 5 का टोटल ये इसका, तो 10 यहाँ से 7 यहाँ से 17 और 1 एकम 1 18, यानी 18 लीटर पानी निकला, और 75 लीटर का एक मिश्रण निकला जिसमें 18 लीटर पानी है, उसमें परसेंटेज क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब क्या होगा 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 3 छक 18, 6 चौके 24%। इस सवाल का उत्तर हो गया 24%। देखिए मैं फिर से इसको एक बार समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, इस उद्देश्य से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीनों पात्रों की क्षमताओं का अनुपात क्या है, तो 3 2 1 है, तीनों में मिलकर वाटर की रेशियो 5 2 4 1 4 1 है। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कहता कि तीनों बर्तन को मिला, तो हम लोग बराबर करते, 5 से वहां गुना, 5 7 से गुना, और बस मिला देते, मिलके एक तरफ वाटर करते। अगर कहा इस रेशियो में मिलाओ, तो इसलिए 3 2 1 गुना करते और तब मिलाते, तो इस रेशियो में मिलाओ होता। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और आगे चला गया, कहा पहले बर्तन से 1/3 निकालो, कौन बर्तन जो पहला 3 लीटर का, दूसरा 2 लीटर का, तीसरा 1 लीटर का, दूसरे से 1/2 निकालो, तीसरे से 1/7 निकालो, और उस निकालने के बाद तो निकालेंगे तो ये 3 से 3 तो कैंसिल होगा, 5 2 7 7 बचे 35, 2 से 2 तो कैंसिल होगा, 5 7 35, तो 35 35 यहाँ हो गया, 1/7 में 7 ही कट जाएगा, तो 5 भी होगा, तो 70 और 35 70 और 5 75 लीटर का मिश्रण निकला। उसमें पानी कितना है, तो पानी 3 से 3 तो कट गया है, 5 2 10 पानी, 2 से 2 तो कट गया है, 7 एकम 7 पानी, 7 से 7 तो कट गया है, 1 एकम 1 पानी, 17 1 18 लीटर पानी है 75 लीटर का मिश्रण में। तो मेरी परसेंटेज का परसेंटेज तो वही कहता है कि कितना क्या है, कितना में है, बस वही परसेंटेज। तो चलिए बच्चों, आज लोगों का समापन हुआ रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 12। इसमें हम और 1 2 पार्ट्स करेंगे, तब एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हमारा चाहत ये है कि बहुत अच्छे से तैयारी हो, और नहीं रहा जाता मुझे बिना पढ़ाए, तो पार्ट 12 तक ही हम लोग आज, लेकिन इतना जरूर है कि जो लिक्विड के सवाल होते हैं, लिक्विड के सवाल का आज समापन हो गया। तो 2 हम लोग पार्ट्स में सिर्फ लिक्विड के सवाल को देखें, पार्ट 11 एंड पार्ट 12 में। तो चलिए, आप इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको रेशियो टू प्रोपोर्शन जब मेरे पढ़ाने के बाद पूरा समापन होगा, खत्म होगा, तो आपको रेशियो टू प्रोपोर्शन का लगभग सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना के बराबर प्रॉब्लम होगा, एकदम मतलब कुछ भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। 1 आध 2 माइनर रह गए अलग बात है, और नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये एक अलग इशू है। लेकिन जितना अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से मैं कह रहा हूं कि मेरा पूरा 100+ परसेंटेज की गारंटी देता हूं कि मैं पढ़ा दूंगा।
तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, और आप हमारे चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।